ठीक है। अब बात करते हैं डिमांड के साइड से। तो डिमांड के साइड से क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है? डिमांड के साइड से दो चीज़ है। अभी हाल फिलहाल में एक्सपोर्ट के डेटा आए थे गवर्नमेंट के। ग्वारगम के एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो पिछले साल का कंपेयर में लगभग लगभग 45% की तेजी आपको एक्सपोर्ट में अगस्त के महीने में देखने के लिए मिली थी, और लगभग लगभग 20,000 टन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट अगस्त में बनते हुए दिखा था। पिछले साल 16,000 टन था, और इस बार अगस्त में 20,000 टन का एक्सपोर्ट ग्वारगम का बनते हुए दिखा था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे अक्टूबर से लेकर अगस्त तक, तो जो टोटल ग्वारगम का एक्सपोर्ट हो चुका है 2,30,000 टन के आसपास का एक्सपोर्ट हो चुका है, जो कि पिछले साल से लगभग 8,000 टन ज़्यादा है। तो इस बार एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और जो बातें हो रही थी कि अमेरिका से डिमांड कम रह सकती है, अगस्त में अमेरिका ने काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी की है, और उसका असर भी आपको ग्वार पे देखने के लिए मिला है। अगर आप इस तरह का टोटल चूरी कोरमा और ग्वारगम ग्वारमील सबकी डिमांड, सबका एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 36,000 टन के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ था, और पिछले साल इस टाइम पे 30,000 टन का, यानी कि पिछले साल से 6,000 टन का ज़्यादा एक्सपोर्ट ग्वारगम और चूरी कोरमा का इस बार हुआ है। वहीं अगर आप टोटल मिला के देखेंगे साल दर साल, तो 394,000 टन, यानी 3,94,000 टन के आसपास का एक्सपोर्ट चूरी कोरमा और ग्वारगम को मिला के हो चुका है। पिछले साल 3,31,000 टन था। तो पिछले साल से लगभग लगभग 60,000 टन का एक्सपोर्ट चूरी कोरमा का पिछले साल से अभी तक ज़्यादा हुआ है, ग्वारगम और चूरी कोरमा मिला के। तो एक तरह से आप देखिए 24-25 में कितना बेहतरीन एक्सपोर्ट हो रहा है, और इस हिसाब से यही पेस रहा तो ये जो 23-24 के नंबर थे, हो सकता है इसके आसपास नंबर आ जाए और इसको बीट भी कर सकते हैं। सितंबर के नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सितंबर में टैरिफ का इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। यूएस ने टैरिफ लगाया था 50% का, आपको भी पता है, और उस पर बातें स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन जो टैरिफ लगा है सितंबर से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कितना एक्सपोर्ट होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं, इसमें अगर टोटल एक्सपोर्ट अगर आप देखते हैं, स्पेशली सिर्फ ग्वारगम की बात करेंगे, तो 75 से 80,000 टन का एक्सपोर्ट इन 3 महीनों में होता है। लेकिन जिस हिसाब से अभी दिख रहा है, स्पेशली यूएस के साथ जो जो ट्रेड डील हो रही है, चाहे चीज़ें चल रही हैं, जब तक ये नहीं सुलझ के आती हैं, जब तक इस पे बातचीत सुचारू रूप से नहीं चलती है और ये मामला खत्म नहीं होता है, तो एक्सपोर्ट गिरने की भी संभावना बनती हुई दिख रही है। लेकिन मैं देख रहा था ऑलरेडी इस पे बातचीत हो रही है, और बहुत जल्दी आपको एक फ्रेश अपडेट निकल के आ सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो ट्रेड टॉक हो रही है, स्पेशली अगर यूएस और इंडिया के बीच में, न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स में मैं पढ़ रहा था, इंडिया यूएस वेरी क्लोज टू सीलिंग ट्रेड पैक्ट, और बहुत जल्दी अगर आप देखेंगे तो इंडिया एंड यूएस आर वेरी नियर टू कंक्लूडिंग देयर प्रपोजल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, और इसमें ये बातें लगातार हो रही हैं। पीयूष गोयल जी का भी बयान आया था, और उस हिसाब से आप देखेंगे जो टैरिफ है 50% का, वो कम करके सीधे सीधे 15% से 10% तक किया जा सकता है, और ये बहुत जल्द होने वाला है। अगर ये होता है तो ग्वार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सपोर्टिव न्यूज़ हो सकती है। इस बीच में ट्रंप जी ने इंडिया को बुलाया था कि आप आइए और मलेशिया में आइए, बातचीत करते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। तो मलेशिया जाना पीएम मोदी ने कैंसिल किया, और बोला जब तक ट्रेड डील कंप्लीट नहीं होती और ट्रेड डील पे कोई बात नहीं होती है, तो इस तरह डायरेक्ट मीटिंग हम ट्रंप साहब से नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें अभी चल रही है, और जो प्रेशर बनाने की कोशिश की गई थी इंडिया पे, वो प्रेशर यूएस का बन नहीं पाया, और यूएस के पास कोई दूसरा चारा है नहीं। वो डेफिनेटली इंडिया के साथ ट्रेड डील साइन करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे इतने सारे सैंक्शन और इतनी सारी चीज़ें रसिया से करने के बावजूद भी इंडिया ने तेल खरीदना नहीं बंद किया रसिया से, और उसका असर आपको देखने को मिला। जो प्रेशर था इंडिया पर जो डालने के लिए सोच रहे थे ट्रंप साहब, वो प्रेशर उल्टे यूएस में ही पड़ गया है। आनन फानन में यूएस ने क्या किया, रसिया पे सैंक्शन ठोके, और उसके चलते हमने देखा कि रसिया पे सैंक्शन ठोकने के बाद जो क्रूड ऑयल के प्राइस थे वो अल्टीमेटली ऊपर जाने लगे, और क्रूड ऑयल में एक अच्छी खासी रिकवरी आपको वीकली बेसिस पे देखने के लिए मिली। वीकली बेसिस पे 7% से ज़्यादा की तेजी आपको क्रूड में देखने के लिए मिली। और जब क्रूड बढ़ता है तो डेफिनेटली एक तरह से ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है किसके लिए, ग्वार के लिए। और जब क्रूड बढ़ता है तो डेफिनेटली ग्वार के प्राइस बढ़ने की कोशिश करते हैं। चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे क्रूड में, तो ये डबल बॉटम जैसा यहाँ पे और एक यहाँ पे दिख रहा है।
तो पॉसिबिलिटी बन रही है क्रूड यहाँ से ऊपर बढ़ेगा और क्रूड अगर बढ़ता है तो ग्वारगम भी धीरे-धीरे आपको ऊपर बढ़ते हुए दिख सकता है। अगर आप बात करेंगे रिग काउंट्स की, चूँकि अब क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो हमको ये भी देखना है कि तेल के कुओं की संख्या कितनी बढ़ रही है। और तेल के कुएँ की संख्या जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी 24 अक्टूबर की, उसमें हमने देखा था कि 550 रिग्स बनते हुए दिखे थे और ये एक अच्छी बात रहती है ग्वार के लिए। जब भी रिग्स के नंबर बढ़ते हैं, तेल के कुओं की संख्या बढ़ती है, तो एक जो मनोवैज्ञानिक जो सेंटिमेंट रहता है मार्केट पे, वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट पड़ता है ग्वार पे और ग्वार के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ ये निकल के आ रही है। तो कहने का मतलब है कि डिमांड से ऐसी चीज़ें धीरे-धीरे ग्वार के लिए सपोर्टिव होती जा रही हैं। ऑयल रिग्स के काउंट काउंट बढ़ रहे हैं, क्रूड बढ़ रहा है, ट्रेड डील होने वाली है। अभी जो नंबर आए थे एक्सपोर्ट के, वो भी मैंने आपको दिखाया, नंबर भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि डिमांड साइड से भी धीरे-धीरे चीज़ें सकारात्मक होती हुई दिख रही हैं। अब थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं स्टॉक के साइड पे। आपको भी पता है कि जो टोटल स्टॉक्स है ग्वार का काफ़ी ज़्यादा कम है इस बार। लेकिन जो एनसीडीएक्स पे है, एनसीडीएक्स पे चूँकि स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं और लोग चाह रहे हैं कि एनसीडीएक्स के माध्यम से अपने स्टॉक निकालें। ग्वारगम का जो स्टॉक्स था अ, अगर 23 अक्टूबर तक देखेंगे तो 28,036 टन के आसपास ग्वारगम का स्टॉक था। वहीं ग्वारसीड का स्टॉक देखेंगे तो 23,956 टन के आसपास था। तो ग्वारगम, ग्वारसीड दोनों का स्टॉक्स पिछले साल के कंपेयर में इस बार थोड़ा-सा ज़्यादा दिखाया जा रहा है। पिछले साल जो 25 अक्टूबर 2024 को जो नंबर मैंने निकाले थे, उसके हिसाब से 23,618 टन का ग्वारगम का एक स्टॉक था पिछले साल। इस साल कितना है? इस साल 28,900 कुछ टन है। उसी तरह ग्वारसीड का स्टॉक पिछले साल 11,000 टन के आसपास था, 11,085 टन के आसपास और इस साल लगभग 24,000 टन के आसपास है। तो ग्वारगम, ग्वारसीड का स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा है इस बार और उसके चलते प्राइस थोड़े से दबाव में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर टेक्निकल टर्म में जाएँगे और जोधपुर, स्पेशली जोधपुर मार्केट का चार्ट देखेंगे, तो चीज़ें कुछ पॉजिटिव बनती हुई दिख रही हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़े से लेवल्स की, अब करना क्या चाहिए? सारे फंडामेंटल मैंने आपको बता दिए। बहुत सारे किसान भाई और बहुत सारे व्यापारी लोग अ, डाउटफुल हैं आखिर आगे क्या रणनीति रखनी चाहिए। सारे फंडामेंटल पॉजिटिव होने के बावजूद भी ग्वार गिरते जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? करना क्या है आपको? 2 चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आज से